सफ़ा एजुकेशनल एक्टिविटीज़। सफ़ा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नासिक महाराष्ट्र पेश करते हैं जमात हश्तुम स्कॉलरशिप। हिस्सा अव्वल, मज़मून उर्दू, उन्वान नज़्म पर मबनी सवालात। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम स्कॉलरशिप से हिस्सा अव्वल मज़मून उर्दू में नज़्म पर मबनी सवालात हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर सामने एक नज़्म दिखाई दे रही है। अभी हम इस नज़्म की बुलंद ख़वानी करेंगे और इस पर मुनहसिर सवालात को हल करेंगे। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकदीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। लज्जत सुरूर की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हो, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। प्यारे बच्चों, आइए हम इस पर मुनहसिर सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर दुनिया की महफिलों से क्यों उकता गया है। बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, महफिलों का लुत्फ लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। नंबर 2, महफिलों का लुत्फ उठाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। नंबर 3, उसका दिल अफसुर्दा है। नंबर 4, महफिलों से बहुत लुत्फ उठा चुका है। तो हमें नज़्म पढ़ने पर यह मालूम होता है कि शायर का दिल बहुत ही दुखी है। तो इसके लिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, उसका दिल अफसुर्दा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 नंबर का जो दायरा है उसको फिल करेंगे, उसको भर देंगे सही जवाब के लिए। सवाल नंबर 2, शायर किस चीज से भाग रहा है। नंबर 1 ऑप्शन है शोर और हंगामे से। नंबर 2 सुकूत से। नंबर 3 खामोशी से। नंबर 4 है दुनिया से। हमने नज़्म पढ़ा, हमें ये समझ में आया कि शायर शोर और हंगामे से दूर भागना चाहता है। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये 1 नंबर का दायरा है उसको भर देंगे यहाँ पर। सवाल नंबर 3, शायर किस चीज को ढूंढ रहा है। ऑप्शन 1 नंबर दिल। नंबर 2 है सुकूत। नंबर 3 है लुत्फ। नंबर 4 है छोटा सा झोपड़ा। हमें इस नज़्म को पढ़ने पर यह मालूम होता है कि शायर इस नज़्म में सुकूत ढूंढ रहा है। सुकूत मतलब सुकून चाहिए उसको, क्योंकि बहुत ही हंगामा है। तो इसके लिए वो सुकूत ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो हम यहाँ पे इस दायरे को भरेंगे। 2 नंबर का जो जवाब का है उसको भर देंगे यहाँ पर। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। शायर किस चीज पर मरता है। नंबर 1 है खामोशी पर। नंबर 2 है आरजू पर। नंबर 3 है महफिलों पर। नंबर 4 है शोरिश पर। तो शायर किस चीज पर मरता है। जाहिर सी बात है, हमें नज़्म पढ़ा है कि शायर को शोर हंगामा पसंद नहीं है, उसे खामोशी पर मरता है। इसके लिए जो 1 नंबर का ये ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो 1 नंबर का दायरा है उसको भर देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। शायर चिड़ियों की चहचहों में किस चीज की लज्जत ढूंढ रहा है। ऑप्शन 1 है बाजों की। नंबर 2 है नगमों की। नंबर 3 है सुरूर की। नंबर 4 है शोरिश की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सुरूर की लज्जत ढूंढ रहा है। शायर चिड़ियों के चहचहों में सुरूर की लज्जत ढूंढ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 नंबर का ये दायरा सही जवाब के लिए भर देंगे। सवाल नंबर 6 पर, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, इस मिसरे से कौन सी बात समझ में आती है। नंबर 1 ऑप्शन है क्योंकि पानी पौधों की तस्वीर ले रहा है। नंबर 2 है दोनों जानिब हरे हरे बूटे नजर आ रहे हैं। नंबर 3 नदी के साफ शफाफ पानी में अक्स नजर आ रहा है। और नंबर 4 है नदी का मंजर दिलफरेब है।
तो प्यारे बच्चों, हमें नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो, इस मिसरे से हमें ये बात समझ में आती है कि नदी के साफ शफाफ पानी में अक्स नजर आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही जवाब है। इसके लिए हम 3 नंबर के यहाँ पे दायरे को भर देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। नज्म में लफ्ज हसीन किस लिए इस्तेमाल किया गया है? नंबर 1 ऑप्शन है आईने के लिए, नंबर 2 है शफाफ पानी के लिए, नंबर 3 है दिलफरेब मंजर के लिए, नंबर 4 है गुल की टहनी के लिए। तो हमने नज्म में देखा कि लफ्ज हसीन ये गुल के टहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 4 नंबर के दायरे को फिल कर देंगे। ये सवाल नंबर 8 पर, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, ऐसा शायर क्यों कहता है? तो बच्चों, हमें इस नज्म को पढ़ने में ये समझ में आया कि मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, इसलिए कहता है कि जो 1 नंबर का ऑप्शन है, शाम के वक्त सूरज गुरूब होता है, शाम के वक्त शफक छा जाती है, नंबर 3 है शाम के वक्त मेहंदी लगाने का होता है, नंबर 4 है सूरज की ये जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब सूरज शाम में गुरूब होने लगता है तो पूरे आसमानों में गुलाबी छाई, जिसको हम बोलते हैं गुलाबी शाम, तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम शफक भी कहेंगे उसे। तो इसके लिए यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही जवाब है उसका, शाम के वक्त शफक छा जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो दायरा है वो भर देंगे उसको सही जवाब के लिए। तो बच्चों, ये था नज्म पर मुनहसिर सवालात जो स्कॉलरशिप में हमें पूछे जाते हैं। हमें नज्म को पढ़ना होता है और उस पर से मुनहसिर सवालात के जवाबात हमें हल करना होते हैं।